लोकतांत्रिक देश में वोट का क्या अधिकार है आप सबको मालूम है। जब भी कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसको वोट डालने का अधिकार समूचे भारतवर्ष में है। और इसी के लिए एक जागरूकता अभियान जो गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक स्कूल है उसके द्वारा एक अभियान निकाला गया, एक जो साइकिल के द्वारा मार्च पास्ट निकाला गया पूरे शहर भर में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो भी बच्चे 18 साल के हो चुके हुए अपनी वोट बनवाएं और एक वोट एक अधिकार, ऐसा कुछ जो स्लोगन था उनके, वन वोट वन वैल्यू के, मेरा वोट मेरा अधिकार आदि जो स्लोगन उन्होंने लगाए उसके तहत एक जागृति फैलाने का काम किया। और इसी के संदर्भ में जो यहाँ के प्राचार्य महोदय हैं उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरीके का अभियान था और क्या रूपरेखा। आज जो कोई विशेष दिन था सर? नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, ये सरकार के निर्देशानुसार कि हमारे को समाज में मतदान के प्रति एक जागृति पैदा करने के लिए एक जागरूकता रैली निकालनी थी, साइकिल रैली के रूप में। तो आज हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस विषय में शहर के अंदर एक साइकिल रैली निकाली है। इस साइकिल रैली का उद्देश्य है कि अपने समाज के अंदर जो भी बच्चा 18 साल से ऊपर का है उसका वोट बनवाना उसका अधिकार है और उसको वो वोट बनवाना चाहिए। तो इस विषय में हमने शहर के अंदर एक जागरूकता रैली निकाली है, जिससे समाज के अंदर एक संदेश जाएगा कि हमें अपना वोट है जो वो हमारा अधिकार है और वो हमें अवश्य बनवाना चाहिए। इसीलिए हमने ये साइकिल रैली हमारे नोडल अधिकारी सुरेंद्र पीजीटी इंग्लिश के निर्देशन में निकाली है और समाज के अंदर एक जागरूकता फैलाने का संदेश दिया है। क्या इस तरीके की जागृति एक दिन के लिए काफ़ी है या फिर कंटिन्यू? नहीं, ये समय समय पर निकालते रहना चाहिए और ये समय समय पर हम निकालते रहते हैं। ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। सरकार की एक हमारे पास विशेष रूपरेखा है। उस रूपरेखा के तहत विभिन्न आयोजनों पर हम इस तरह की जागरूकता रैली शहर के अंदर समाज के अंदर निकालते रहेंगे। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी काम करती हैं, क्या उन संस्थाओं के माध्यम से या फिर एक स्कूलों के माध्यम से इस तरीके की जागृति? नहीं, स्कूलों के माध्यम से ये एक बहुत अच्छा क्या नाम है माध्यम है स्कूल, जिसके माध्यम से हम एक समाज के अंदर एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। बच्चे जो होते हैं वो एक जागरूकता फैलाने का एक बहुत बढ़िया माध्यम होता है और वो अपने घर में जाकर भी समाज के अंदर जाकर भी इस चीज़ के बारे में संदेश फैलाएंगे और ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है जागरूकता फैलाने के लिए। विशेषकर देखा जाए तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे या जो फर्स्ट ईयर में बच्चे होते हैं वो 18 साल के करीब होते हैं, तो उनकी वोट जैसा कि ये जिस विषय पर ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है इसमें हमारे विद्यालय के भी 25 या 26 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी वोट बनने का समय आ चुका है और वो अब उनके हमने फॉर्म 6 होता है इसके लिए वो फिलअप कर दिया है और उनकी वोट बनेगी। अगर कोई अब 18 साल होने में, क्योंकि इलेक्शन लगभग 1 साल बाकी है और 18 साल होने में अगर उसको 6 महीने बाकी 17.5 साल का है तो क्या वो वोट बनवा सकते हैं? नहीं सर, वो वोट तो बनेगी 18 साल, जिस दिन उसके 18 साल पूरे हो जाएंगे। ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। वोट बनवाने का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूस चल रहा है। तो जिस दिन भी वो मतदाता 18 साल का हो जाएगा उसी दिन अपना फार्म अप्लाई कर सकता है, अपनी वोट बनवा सकता है। जी, आप नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए हैं, तो कितने सारे विद्यार्थियों ने आपके साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया? सर नमस्कार। इस प्रोग्राम के अंदर जो वोट के लिए इंस्पिरेशन है जो हमने दी है आज समाज के अंदर शहर के अंदर पूरे, इसके अंदर 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जिनके पास अपनी खुद की साइकिल्स थी। कुछ यहाँ प्राचार्य महोदय ने यहाँ पे बच्चों की जो है अरेंजमेंट करवाई साइकिल्स की और इस तरह से हमने पूरे शहर के अंदर एक अभियान चलाया। मेनली इसके अंदर जो अगर इसका उद्देश्य देखा जाए तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 18 से 20 साल के हो जाते हैं पर अपना वोट नहीं बनवाते। खासकर जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये मेनली प्रोग्राम हम कहेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि लड़की जो अनमैरिड है उसका वोट नहीं बनवाया जाता।
आगे जाकर के कि आफ्टर मैरिज ही उसका वोट बनवा जाए, फिर बाद में कटने का लफड़ा होता है इस तरह से। परंतु यहाँ गवर्नमेंट ने एक मोटिवेशनल ये प्रोग्राम रचा, जिसके तहत उन बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि जो 18 साल के हो चुके हैं उनको इनके अधिकारों का पता चले कि उनका वोट का अधिकार है। जैसे ही वो 18 साल के होते हैं तो दे कैन रजिस्टर फॉर देयर वोट। ओके सर। थैंक यू सर। सतप्रकाश जी, आप लगातार एक अधिकारी के तौर पे भी आपने काम किया है और इलेक्शन कानूनों के तौर पे भी आपने काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके की जागरूकता आती है बच्चों के अंदर? सर, वोट जागृति रैली हम वर्ष में कई बार निकालते हैं, लेकिन विशेष तौर पे जब 25 जनवरी आती है तो हम वोटर दिवस मनाते हैं। उस टाइम पे बड़े उल्लास से हम त्यौहार की तरह मनाते हैं। लेकिन अब जो ये प्रोग्राम चला हुआ है, इसमें जितने वोटर और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2006 है, पूरे हरियाणा के जितने वोटर 1/1/2006 के डेट ऑफ बर्थ के आएंगे, उनके लिए सरकार ने एक ड्रा भी निकाला है। उसमें प्राइज रखे हैं 3, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एक लैपटॉप। तो जो बच्चे अप्लाई करेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2006 है, तो उन्हीं बच्चों को इसमें मौका मिलेगा। और सरकार विशेष तौर से ये बात बढ़ाने, ये कह सकते हैं 2006 में जो बच्चे पैदा हुए हैं। नहीं, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2006 का है और वो बच्चे वोट बनाएंगे, उन्हीं बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट दिया जाएगा। तो प्रत्येक सब डिवीजन के ऊपर ये हरियाणा लेवल पे ड्रा होगा। हरियाणा लेवल पे। हाँ, पहले हरियाणा लेवल का है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो देखेंगे किसका ड्रा निकला है, फिर ब्लॉक में जाएंगे, फिर उस वोटर तक मिलेंगे और फिर उसको कमीशन से जो भी प्राइज मिला है उसको प्राप्त कराएंगे। तो इस तरह ये जागरूक रैली है और इसमें हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और इससे संदेश, बहुत अच्छा संदेश जाता है। जब भी ये रैली निकलती है तो हमारे जैसे एक ड्रा में 2000 वोट आ जाते हैं, तो रैली निकलने से 2500-2600 वोट तक हम पहुंच जाते हैं। जी। थैंक यू। रोकना भाई।